नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे एनल क्लॉक क्या होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब कोई पाइल्स, फिशर या फिस्टुला की कंडीशन होती है तो डॉक्टर्स जो रिपोर्ट बनाते हैं या जो डॉक्टर्स अपने पर्चे पर लिखते हैं उसमें लिखते हैं कि फिशर एट 6 ओ क्लॉक और फिशर एट 11 ओ क्लॉक, 12 ओ क्लॉक। इसका क्या मतलब होता है? या पाइल्स में जो मस्से निकलते हैं उनके लिए जब डॉक्टर्स पर्चे पर लिख रहे होते हैं तो लिखते हैं कि मास पाइल मास एट 7 ओ क्लॉक, पाइल मास एट 3 ओ क्लॉक। इसका क्या मतलब होता है और इसको कैसे जानते हैं? तो जिस लैंग्वेज में हम एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स को बताते हैं, उनकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कहीं ना कहीं क्लॉक, घड़ी से रिस्पेक्टिव पोजीशन होती है, रिलेटेबल होती है। देखते हैं, जैसे कोई पर्सन लिथोटॉमी पोजीशन में लेटा हुआ है और ये एनल वर्ज है, ये कहते हैं एनल ओपनिंग है। तो ये लिथोटॉमी पोजीशन है पर्सन की, ऐसे लेटा हुआ है। इसको अगर हम ऐसा मान लें कि इसको थोड़ा सा हम जूम करें तो ये मान लीजिए एनल ओपनिंग है, जैसे कि घड़ी होती है, क्योंकि जो एनल ओपनिंग होती है वो भी गोल गोल है, वैसे ही बिल्कुल एकदम घड़ी जैसी होती है। ठीक है, घड़ी में जैसे हमको पता है कि यहां पर 3 बजते हैं, यहां पर 9 बजते हैं, यहां पे 12 बजते हैं और यहां पर 6 बजते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही मलद्वार को घड़ी के साथ रिलेट किया जाता है और जो समस्या जिस पोजीशन पर होती है हम उसी हिसाब से बताते हैं। जैसे मान लो किसी को फिशर यहां पर है तो हम लिखेंगे फिशर एट 7 ओ क्लॉक। इसका मतलब अगर हम मलद्वार को घड़ी से कंपेयर करें तो जो पोजीशन है फिशर की वो कहां पर है? 7 ओ क्लॉक पर है। बाकी जो नंबर है उनको आप इसी हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे 12 है तो यहां पे 1 होगा, यहां पे 2 होगा, यहां पे 4 होगा, यहां पे 5 होगा, ये आपका 7 होगा, ये आपका 8 होगा, ये आपका 10 होगा, ये आपका 11 होगा। ठीक, तो ये पोजीशन मलद्वार में हम जो भी प्रॉब्लम होती है वो इन्हीं नंबर्स की रेस्पेक्ट में कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। अच्छा, पाइल मास मोस्ट ऑफ द केसेस में 3 पोजीशन पर देखने को मिलते हैं, या तो 3 ओ क्लॉक पे, या 7 ओ क्लॉक पे, या 11 ओ क्लॉक पे। इन तीनों पोजीशन पर एनल कुशन पाए जाते हैं, नेचुरल टाइप से। जो पाइल के मस्से होते हैं, पाइल्स के, बवासीर के मस्से सभी में होते हैं, यहीं पर एनल कुशन होते हैं, कह सकते हैं एनल रीजन में। यहां पर ब्लड की खूब ढेर सारी सप्लाई होती है और यहीं से हम अपने मलद्वार को श्रिंक करते हैं और छोड़ते हैं, या कह सकते हैं यहीं से हम मल को कंट्रोल करते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर के थ्रू। इन पोजीशन पर नेचुरल मस्से पाए जाते हैं जो कि सभी में होते हैं। हम कह सकते हैं कि इस हिस्से में बहुत सारी ब्लड सप्लाई होती है, 3 ओ क्लॉक पर, 7 ओ क्लॉक पर और 11 ओ क्लॉक पर। इन 3 पोजीशन पर ढेर सारी ब्लड सप्लाई यहां पर नेचुरल फॉर्म में होती है। इसलिए जब किसी को पाइल्स होता है तो मस्से मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं जगहों पर देखने को मिलते हैं, या तो 3 ओ क्लॉक पर मिलेगा, या आपको 11 ओ क्लॉक पर मिलेगा, या फिर आपको 7 ओ क्लॉक पर मिलेगा। इन 3 पोजीशन पर देखने को मिलते हैं क्योंकि यहां पर पहले से एनल कुशन होते हैं। मान लो बहुत ज्यादा ताकत लगाई या कॉन्स्टिपेशन हुआ तो इन्हीं हिस्सों में चोट लगती है, और इन्हीं हिस्सों में चोट लगने की वजह से ब्लीडिंग भी होती है पाइल्स में। और दूसरी बात, यहां पर ब्लड की सप्लाई ऑलरेडी बहुत है, तो यहां पर जब कभी कट लग के फिशर बनेगा तब भी ब्लीडिंग बहुत तेज होगी, ड्रॉप ड्रॉप करके, या कई बार धार के साथ में पूरी, कह सकते हैं एक तरीके से बहुत तेज ब्लीडिंग होती है। अच्छा, अगर इन 3 जगहों पर बवासीर के मस्से निकलते हैं तो इनको कहा जाता है प्राइमरी पाइल्स। लेकिन इनके अलावा अगर कहीं अदर जगहों पर देखने को मिलते हैं, अन्य जगहों पर पाइल मास देखने को मिलता है, जैसे यहां, 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 या इनके अलावा 3 ओ क्लॉक, 7 ओ क्लॉक और 11 ओ क्लॉक को छोड़कर बाकी किसी जगह पर पाइल मास देखने को मिलता है तो उनको कहा जाता है सेकेंडरी पाइल्स। 3, 7, 11 ओ क्लॉक पर अगर मिलते हैं तो प्राइमरी पाइल्स, इसके अलावा कहीं देखने को मिलता है तो कहा जाएगा सेकेंडरी पाइल्स। 3, 7 और 11, इन 3 पोजीशन पर ज्यादातर केसेस में पाइल्स इन्हीं पोजीशन पर मिलता है, चाहे एक्सटर्नल पाइल्स हो चाहे इंटरनल पाइल्स हो। दूसरी बात, यहां पर जब कभी भी पाइल्स मस्से बढ़ते हैं, आप जब पाइल्स के मस्से देखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली यहीं पर मिलेंगे। सबसे आसान तरीका होता है छार सूत्र। छार सूत्र में जो मस्से बढ़ते हैं, जो पाइल मास बाहर निकलता है, उसको छार सूत्र के थ्रू बांध दिया जाता है और धीरे धीरे हफ्ते भर में, 10 दिन में वो मस्से कट के आसानी से गिर जाते हैं और जो आपका नेचुरल मलद्वार का जैसा शेप होता है, जैसा स्वरूप होता है, वैसा रिटेन हो जाता है। तो कह सकते हैं कि बहुत आसानी से छार सूत्र के थ्रू, चाहे पाइल्स हो, चाहे फिशर हो, चाहे फिस्टुला, इन्हें ठीक किया जा सकता है। सेम रिप्रेजेंटेशन किया जाता है
फिस्चुला के केस में, फिस्चुला के केस में हमको पता है एक ओपनिंग मलद्वार के गुदामार्ग के अंदर होती है और एक बाहर के स्किन पर आके खुलती है। मान लो एक्सटर्नल ओपनिंग किसी में यहां पर देखने को मिली, तो हम कहेंगे कि जो एक्सटर्नल ओपनिंग है एट 4 o'clock है। या मान लो किसी को एक्सटर्नल ओपनिंग यहां देखने को मिले, तो फिस्चुला की एक्सटर्नल ओपनिंग, तो हम बोलेंगे एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ फिस्चुला एट 1 o'clock। कहने का मतलब यह हुआ कि मलद्वार से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसमें जो कुछ पोजीशन बताने की जो कुछ संभावनाएं हैं, उन सारी पोजीशन को घड़ी की कंपेयर में बताया जाता है और यह आसान भी होता है समझने के लिए भी, और डॉक्टर इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। चाहे आप एमआरआई की रिपोर्ट देखें उसमें भी क्लॉक की बेसिस पर ही बताया जाता है। तो इसे एनल क्लॉक कहा जाता है और इससे संबंधित बीमारियों को एनल क्लॉक के रिस्पेक्ट में समझाया जाता है। उम्मीद है आपको यह बात समझ आई होगी कि कैसे हम मेडिकल लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल करते हैं, इसे ही एनल क्लॉक कहते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है पाइल्स, फिशर, फिस्चुला से रिलेटेड, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट के जरिए भी पूछ सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको हेल्थ रिलेटेड हर वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।